Good morning, my dear students. How are all? I hope all are enjoying at home. Today we will read the second chapter of your SST textbook. The name of the chapter is Latitudes and Longitudes. बेटा, मैं चैप्टर को रो वाइज न पढ़ाकर आपको वैसे ही शॉर्टली समझा रही हूँ, क्योंकि अगर रो वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। इसलिए आपको घर पर चैप्टर को पूरी तरह से रीड करना है और वीडियो की सहायता से इसको समझना है। बेटा, पहले क्या होता था, किसी भी स्थान की एक्यूरेट लोकेशन पता करने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन पता करना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए एक इजिप्शियन ट्रैवलर था जिसका नाम था एर्थोथेंस। उन्होंने अर्थ की सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करने पर काम किया और उन्होंने वर्ल्ड को एक पिन पॉइंटेड दिया, यानी कि ये लाइनें जो आपको ग्लोब पर दिख रही हैं वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल जो लाइन दिख रही है, ये लाइन उन्होंने दी जो एक किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में हमारी हेल्प करती। और इन्हीं लाइनों को ही हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। जिस प्रकार हमारी अर्थ ग्लोब पर अर्थ रोटेट करती है, उसी प्रकार ग्लोब भी रोटेट करता है, अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। रोटेट उसके दो एंडिंग पॉइंट हैं। ऊपर जो एंडिंग पॉइंट है इसको नॉर्थ पोल और नीचे जो एंडिंग पॉइंट है इसको साउथ पोल कहते हैं। अब हम बात करते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो हमने ग्लोब पर देखा था इस प्रकार की बहुत सारी लाइनें जो सर्कल टाइप में बनी हुई हैं, बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रनिंग कर रही हैं। ये लाइनें ना किसी एक दूसरी लाइन को टच करती है, यानी कि अपने आप में एक पूरा सर्कल है, एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, इसलिए इसको लैटिट्यूड्स कहते हैं। यानी कि द सर्कल रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। इनमें जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड्स है वो इक्वेटर है। सबसे बड़े लैटिट्यूड्स इक्वेटर है, जिसको हम 0 डिग्री से मार्क करते हैं। ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। जो नॉर्थ की साइड जो हिस्सा है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउथ की साइड जो हिस्सा है उसको साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। जो लैटिट्यूड्स हैं वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मार्क्ड होती हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स आपको दिख रही हैं। केवल 5 ही इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिससे पूरी अर्थ की लोकेशन पता कर लेते हैं। सबसे बड़ी इक्वेटर है जिसको हम 0 डिग्री से मार्क करते हैं। इसके बाद अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलें तो 23 डिग्री हाफ एन, ये एन जो है एन और एस आपको दिख रहा है, ये डायरेक्शन शो करती है। एन का मतलब नॉर्थ और एस का मतलब साउथ। तो 23.5 डिग्री एन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इससे ऊपर 66.5 एन आर्कटिक सर्कल है। सबसे लास्ट नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री एन से शो किया जाता है। ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 एस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 66.5 एस अंटार्कटिक सर्कल एंड लास्ट 90 डिग्री एस साउथ पोल इंडिकेट करते हैं। अब है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? अब इस फुल सर्कल के साथ साथ आपने अर्थ पर ये सेमी सर्कल भी देखा होगा जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पे ख़त्म हो जाती हैं। ये जो लाइनें हैं ये इन पोल्स के ऊपर दोनों पोल्स पे ही आपस में मिलती हैं, इसलिए हाफ सर्कल बनाती हैं। तो द लाइन्स सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। टोटल लॉन्गिट्यूड्स 360 होती हैं। इनकी जो लेंथ होती है इक्वल होती है। सबसे बड़ी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं मेरिडियंस हैं वो ग्रीनविच जो लंदन के पास एक जगह है वहाँ से गुजरती है, जिसको हम 0 डिग्री से शो करते हैं, उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये देखिए आप बीच में ये जो लाइन आपको दिख रही है जो अर्थ को इक्वल टू पार्ट्स में इक्वेटर की तरह, इक्वेटर जो है वो ईस्ट वेस्ट यानी कि नॉर्थ और साउथ को इक्वल भागों में बांटती है। ये जो प्राइम मेरिडियन है जिसको हम 0 डिग्री शो करते हैं, ये भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, लेकिन ये ईस्ट और वेस्ट यानी ईस्ट वाले हिस्से को ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्ट वाले हिस्से को वेस्टर्न हेमिस्फेयर इंडिकेट करती हैं। अब इससे जो
ये टोटल 360 होती हैं। तो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की साइड जितनी भी मेरिडियन बच गई वो 180, और इस साइड जो है वो भी, वेस्ट की साइड जो है वो भी 180 इंडिकेट करती हैं। वेल, लोकेटिंग प्लेसेस, अब ये हमारे किसी भी स्थान की लोकेशन कैसे बताती हैं। तो द पैरेलल्स और मेरिडियंस हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेस ऑन द ग्लोब, ये हमारी ग्लोब की लोकेशन, ग्लोब पर लोकेशन पता करने में हेल्प करते हैं। द नॉलेज ऑफ आइदर ऑफ देम इज़ नॉट इनफ, यानी किसी एक चीज़ के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। वी मस्ट नो बोथ देम फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस, किसी एक स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें दोनों की, यानी कि मेरिडियन और पैरेलल्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, दोनों के बारे में ही जानना जरूरी है। पैरेलल्स एंड मेरिडियंस क्रॉस ईच अदर, ये दोनों ही एक दूसरे को ग्लोब के ऊपर क्रॉस करती हैं और एक नेटवर्क बनाती हैं। इस नेटवर्क को ही ग्रिड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रिड। ये देखिए आपको दिख रहे हैं, ये जो फुल सर्कल आपको दिख रहे हैं और उसके ऊपर ये सेमी सर्कल, ये देखिए यहाँ क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, यहाँ क्रॉस कर रही हैं, यहाँ कर रही हैं। तो ये एक प्रकार से एक नेट बना देते हैं, नेटवर्क यानी एक जाल की तरह बना देती हैं, जिसको ग्रिड कहते हैं। ग्रिड कैन ऑल्सो हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस, ग्रिड जो है वो हमारी किसी स्थान की लोकेशन पता करने में हेल्प करता है। द पॉइंट एट विच द पैरेलल एंड द मेरिडियन क्रॉस ईच अदर डिनोट्स द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस, यानी कि जो पैरेलल्स और मेरिडियंस जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसी स्थान पर किसी न किसी स्थान की लोकेशन होती है। दैट्स ऑल।